ये देखें, ये इतनी खूबसूरत और इतनी प्यारी और इतनी ज़बरदस्त नमाज चादर बनकर रेडी हुई है। आप लोगों ने वीडियो को एंड तक देखना है और मैं आप लोगों को इसकी फुल वीडियो बताने लगी हूँ कि ये कैसे बनकर रेडी हुई है। नमाज पढ़ते वक्त ना तो ये सर से सरकने वाली। अस्सलाम वालेकुम, सानिया टाइम्स में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। भाई रमज़ान आ रहा है और ज़ाहिर है नमाज और तरावी का जो दुरानिया है ना, इशा की नमाज का जो दुरानिया है वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है नमाज तरावी की वजह से। और फिर क्या होता है कि हम कोई भी चादर पहने, दुपट्टा पहने नमाज पढ़ने के लिए, तो वो बार बार स्लिप होता है और नमाज में डिस्टरबेंस होती है। तो उससे बेहतर है कि हम उसके लिए एक नमाज के लिए चादर बना लें और उसको इस तरह हम बनाएं कि जितना टाइम हम नमाज पढ़ें, जितना टाइम हम इबादत में लगाएं, नवाफिल पढ़ें, तो हमारा जो चादर है या दुपट्टा है वो इधर उधर स्लिप ना हो, सर से भी ना सरके, और जो आपके हाथ हैं, बाजू हैं और आपका जो जिस्म है वो फुली कवर रहे। तो इसके लिए मैं एक बहुत ज़बरदस्त सा आप लोगों के लिए आइडिया लेकर आई हूँ। ये जो आइडिया है, ये जो मैं आप लोगों को बताने लगी हूँ, ये आप लोग नमाज पढ़ते वक्त भी पहन सकते हैं। अगर आप लोग गाउन पहनते हैं तो ये गाउन के ऊपर भी आप लोग पहन के बाहर जा सकते हैं। ठीक हो गया। अगर आप सिर्फ चादर पहनते हैं या दुपट्टा पहनते हैं तो भी ये आप लोगों के लिए आइडिया बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और इंशाल्लाह आप लोगों को इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। बहुत ज़बरदस्त सा एक हिजाब आइडिया कह लें या नमाज चादर कह लें, लेकिन ये कमाल की चीज़ बनने वाली। सबसे पहले हम चादर को इस तरह फोल्ड कर लेंगे। फुल चादर है, इसकी लेंथ भी अच्छी खासी है और इसकी चौड़ाई भी अच्छी खासी है। इसे इस तरह हम लोग फोल्ड कर लेंगे। ये इसकी बंद वाली साइड है, ये देखें, ये इसकी बंद वाली साइड आ रही है। अब हम इसको नीचे बिछा लेते हैं। ये देखिए, मैंने चादर को बिछा लिया, ये बंद वाली साइड मेरी तरफ है। अब हमने क्या करना है कि इसकी एक साइड से हमने इस तरह समोसी बना लेनी है, जैसे हम लोग समोसा रखते हैं, इस तरह एक तिकोन बना लेनी है इसकी। ये देखें, इस तरह जब हम त्रिकोण बनाएंगे तो एक इसकी बंद साइड आएगी और दो इसकी ये ओपन साइड आएंगी। ये देखिए, ये इस तरह इसकी त्रिकोण बना लेनी है। अब ये वाली जो साइड है ये टोटल बंद है और जहाँ पे इंची टेप पड़ा है एक साइड बंद है और एक साइड ओपन है, मतलब कि ये 4 फोल्ड हो गया। अब हमने क्या करना है कि यहाँ से कॉर्नर से इसकी लेंथ हम इस तरह पमाइश कर लेंगे। आप जितनी भी रखना चाहें। इस टाइम मेरी आ रही है 48, लेकिन मैं 47 तक इसको निशान लगाऊंगी। इंची टेप को इस तरह कॉर्नर में रख के, इस त्रिकोण में रख के हम इसकी पूरी पमाइश कर लेंगे, जितनी भी आप लेंथ रखना चाहें। मैंने 47 इंचेस इसकी लेंथ रखी है और मैं अब आप लोगों को दिखा देती हूँ कि इसकी किस तरह हम लोगों ने गुलाई बनाई है। 47 इंचेस, ये देखें, ये 40 इंचेस पे इस तरह हम लोग इसको लाइन ड्रॉ करके अब यहीं पे हम लोग इसे कट कर लेंगे। इसकी हमने कर ली है कटिंग ऐसे। आप इसको 53 इंचेस पे भी रख सकते हैं। मेरी जो लेंथ बन रही थी चादर की वो थी 48, मैंने 47 रखी है। 47 भी ठीक है, नमाज़ पढ़ने के लिए आसानी से बंदा कवर हो जाएगा। अब ये जो कपड़ा है, यहाँ से हम लोग अपनी बनाएंगे स्लीव्स भी और इसके साथ दूसरा भी एक पार्ट बनेगा, वो भी फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कैसे बनेगा। अब हम इसको हटा लेते हैं और अब ये वाली जो हमारी है तिकोन इस तरह। अब अगेन हमने क्या करना है कि इस बंद वाली साइड पे इंची टेप को रखना है। हमने इंची टेप को यहाँ पे रखना है। ये यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 11 इंच पे एक निशान लगा लेंगे। 10 इंच भी लगा सकते हैं, 9 इंच भी लगा सकते हैं, लेकिन 11 इंच सही रहेगा। और अब यहाँ से हम लोग 33 इंचेस पे एक निशान लगाएंगे। ये बंद वाली साइड पे, जहाँ पे 4 फोल्ड है, बंद वाली साइड से यहाँ पे 33 इंचेस पे एक निशान लगाएंगे। ये देखें, ये 33 इंचेस पे मैंने निशान लगाया है। 1.5 इंच चौड़ा एक निशान यहाँ पे लगाएंगे और 1.5 इंच, ये देखें, 1.5 इंच इस तरफ, 1.5 इंच इस तरफ। एक निशान 1.5 इंच का इस तरफ लगाएंगे और एक निशान 1.5 इंच का इस तरफ लगाएंगे। ये 3 इंच हो जाएगा ये फासला। अब इन निशानों को हम इस तरह गोलाई में मिला देंगे, जिस तरह हम लोगों के पास डी होती है, डी शेप में इसको हम लोग इस तरह मिला देंगे।
डी शेप में। ठीक हो गया। अब हम कर लेते हैं इसकी कटिंग। बहुत इजी तरीका है, थोड़ा सा गौर से आप वीडियो को देखेंगे, मेरी बात सुनेंगे, समझेंगे, आप लोग घर में आसानी से ये नमाज चादर बना लेंगे। रमज़ान में तो इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। अब मैं इसको खोल के आप लोगों को दिखाती हूँ कि ये कुछ इस तरह होगा। ये देखें, ये जो जगह है यहाँ पे हमारी बाजू लगेंगी, ये ऐसे होगी। ये देखें, एक होल ये इस तरफ आ रहा है और एक होल इस तरफ आ रहा है। अब मैंने इसको दोबारा उसी शेप में रख लिया है। मैं 11 इंच पे निशान लगा रही हूँ, दोनों तरफ से 11 इंच पे निशान आ जाएगा। ये देखें, इस तरफ भी और ओपन वाली साइड पे इस तरफ भी। ये देखें, यहाँ पे हमारा फेस आएगा। और अब हमने क्या करना है कि 11 इंच का जो हमने निशान लगाया, यहाँ से इसको फुल हम लोग इस तरह सिलाई लगा लेंगे, आगे से बंद कर देंगे यहाँ तक, जहाँ तक हमने इसकी कटिंग की है। इसको फुल हम लोग इस तरह स्टिच कर देंगे, सिलाई लगा देंगे। अब हम इसकी स्लीव्स कट करेंगे। स्लीव्स कट करने के लिए 4 फोल्ड कपड़े को कर लेना है। 4 फोल्ड कपड़ा हो और इसकी 11 इंच हम लोगों ने लेंथ लेनी है। 12 इंच भी ले सकते हैं, चलो मैं 12 इंच ले लेती हूँ। और 7 इंच हम लोग रखेंगे इसकी चौड़ाई। इस तरह, और 12 इंच इसकी लेंथ रखनी है और इस तरह इसको कट कर लेना है। इसकी सिंपल कटिंग होगी, कोई उस तरह की कटिंग नहीं होगी जिस तरह हम लोग अपनी शर्ट की कटिंग करते हैं। ये बिल्कुल सिंपल सी इस तरह बॉक्स में कटिंग होगी इसकी। ये देखें, बाजू की कटिंग हो गई है। ये 2 पीसेस हैं। इसके लिए आप लोगों को एक इलास्टिक भी चाहिए, अगर आप लोग लगाना चाहें तो ठीक है, नहीं तो फिर रहने दें, कोई इशू नहीं है। वैसे भी आप लोग पहन सकते हैं। फ्रंट साइड पे यहाँ पे इलास्टिक आएगा। ये 2 बाजू हो गए। अब हम कर लेते हैं हेड पीस की कटिंग। हेड पीस की कटिंग, इसकी चौड़ाई 4.5 इंच और इसकी जो लेंथ है वो 6.5 इंच। ये देख लें, हेड पीस की जब मैं कटिंग कर रही हूँ तो ये भी बंद साइड है और ये भी बंद साइड है। अगर आप लोगों की इस तरह बंद साइड ना हो तो फिर आप लोग कोई किस तरह, अगर आप लोगों ने इसी तरह अगर बिछाना है, सिंगल पीस लेके करना है, तो फिर यहाँ पे आप लोगों के हेड पीस का यहाँ पे जोड़ डलेगा, फिर ये सीधी एक पट्टी बनेगी। इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ इस तरह मिला देना है। इस तरह हम लोगों ने इसको मिला देना और कटिंग करना है। हेड पीस से ये होगा कि आपका फोरहेड जो है वो कवर हो जाएगा नमाज पढ़ते वक्त। इसकी इस तरह कटिंग कर लेनी है। ये देखें, ये इस तरह आ जाएगा। यहाँ पे एक कट लगा देंगे। ये हमारे फोरहेड की पट्टी बनकर रेडी है। अब इसमें से हम लोगों ने 2 स्ट्रैप कट करनी है। 12-12 इंच की 2 स्ट्रैप कट करनी है। वो स्टिचिंग करते वक्त आप लोगों ने स्ट्रैप बना लेनी है, इस तरह 4 फोल्ड करके डबल में इस तरह 12-12 इंच की 2 स्ट्रैप बना लेनी है। ये हेड पीस हो गया, ये 2 बाजू हो गए, 2 स्ट्रैप हो गई और ये मेन फैब्रिक हो गया। और ये यहाँ पे हमारे बाजू जुड़ेंगे। अगर स्टिचिंग करते वक्त आप लोगों को लगे कि ये जगह कम है, हमारी बाजू फिट नहीं आ रही या हमें तंग हो रही है, तो आप लोगों ने ना इसे आधा आधा इंच और इसकी कटिंग कर लेनी है। फोल्ड करके इसको फिर कटिंग करेंगे तो बिल्कुल ठीक कटिंग हो जाएगी। स्टिचिंग करते वक्त आप लोग अपनी फरमाइश के मुताबिक इसे कटिंग कीजिएगा, लेकिन जो मैंने आप लोगों को मेजरमेंट बताई है, अगर उस हिसाब से आप लोग इसकी स्टिचिंग करते हैं तो सबको बिल्कुल परफेक्ट ये बैठेगी। आप लोगों ने मेजरमेंट गौर से सुननी और देखनी है कि मैंने कितनी यहाँ इसकी ये जो लेंथ है ये मैंने 47 इंचज़ रखी है। अगर आप लोगों का कपड़ा इतना है कि जिसकी 60 इंच लेंथ है या 55 इंच है, तो आप उसमें से 53 इंचज़ आसानी से ले सकते हैं, जो घुटनों के नीचे तक आप लोगों को बिल्कुल फुल कवर कर देगी। इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। जहाँ पे ये हमने फेस वाला निशान लगाया था 11 इंच का, ये देखें, यहाँ से हम लोग ऐसे सीधी सिलाई लगाते हैं। मैं सिलाई लगा के आप लोगों को दिखाती हूँ। फिर ये देखें, ये हमारे फोरहेड वाली साइड है, 11 इंच का निशान आप लोगों को याद होगा। और अब हमने क्या करना है कि इसका जो फोरहेड पीस अटैच करना है, ये चादर की जो सीधी साइड है वो अंदर की साइड है और उल्टी साइड बाहर है। हम अंदर की साइड फोरहेड पीस को इस तरह रखेंगे और इसे यहाँ पे पिन लगा लेंगे ताकि ये स्लिप ना हो। क्योंकि मैं आप लोगों को स्टिचिंग नहीं दिखा रही, इसलिए मैं पिन लगा के आप लोगों को समझा रही हूँ। ये याद रहे, नोचेस की जगह, ये कट की जगह कट बराबर आना चाहिए। और इसको इस तरह
सेट करते हुए हम इसे पिन लगा देंगे। यहीं पे हमने अपनी स्ट्रैप भी अटैच करनी है, वो भी आप लोगों को मैं बता देती हूँ कि स्ट्रैप आप लोगों ने किस तरह रखनी है। अब देखें, हेड पीस का ये कॉर्नर आ गया, एंड पॉइंट है, यहाँ पे हम लोगों ने अपनी स्ट्रैप अटैच करनी है। तो स्ट्रैप को आप लोगों ने इस तरह थोड़ा सा ये तिरछा करके रखना है, इस तरह, ये इस तरह तिरछा करके रखना है। यहाँ पे भी मैं पिन लगा लेती हूँ, ये ऐसे तिरछा करके रखना है थोड़ा सा। इससे इसकी बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी। जब हम इसे बैक साइड पे टाई करेंगे तो ये बहुत अच्छे से टाई हो जाएगी। अब ये देखें, ये इसका दूसरा पॉइंट है। मैं ये स्ट्रैप रखने लगी हूँ इस तरह, और ये इस तरह। अब मैं इसके ऊपर ये सिलाई लगा लूँगी, पिन्स निकालती जाऊँगी और सिलाई लगा लूँगी। अच्छा जी, ये देखें, मैंने इसके साथ हेड पीस जॉइन कर लिया है। ये इस तरह कुछ इसकी शेप आई है। ये हमारी स्ट्रैप हो गई, ठीक हो गया। और इसको मैंने ऊपर कवर सिलाई भी लगा ली है, और ये कवर सिलाई फुल लेंथ तक मैंने लगाई है। फ्रंट साइड पे जो भी जितनी भी इसकी लेंथ थी, फुल मैंने ये कवर सिलाई लगाई है। कवर सिलाई मैंने यहाँ से शुरू की थी और हेड पीस से होते हुए वापस यहाँ तक आए, और फिर मैंने इसके नीचे भी इसकी गुलाई में चारों तरफ मैंने ये भी सिलाई लगा ली है, इसको कवर कर लिया है। यहाँ से ये थोड़ी सी फट गई, इसके ऊपर मैं फूल अटैच कर लूँगी, पीसीज में से इस तरह कट करके इसके ऊपर मैं अटैच कर लूँगी। और अब हमने ज्वाइन करनी है इसके बाजू। मैं पहले ये बाजू इसको चेक कर लूँगी कि आया कि ये सही है या नहीं। अगर ये मुझे टाइट हुए तो मैं इन्हें थोड़ा सा और खोल लूँगी, नहीं तो मैं यही रहने दूँगी। और इसका जो हेड पीस है वो भी मैंने अटैच कर लिया है, और इसकी स्ट्रैप भी अटैच कर ली है। अच्छा, ये जो मार्जिन मैंने रखा था ये 11 इंच मैंने अब पहना है, ये मुझे थोड़ा सा ना टाइट हुआ है। मैंने 1 इंच इसको मज़ीद खोल दिया है। तो आप लोग जब इसके निशान लगाएं यहाँ पे स्टिच करने के लिए, यहाँ पे आप लोगों ने 12 इंच का निशान लगाना है, या आप अपने फेस के हिसाब से लगा लीजिएगा, क्योंकि किसी का फेस लेंथ में होता है, किसी का चौड़ाई में होता है, तो उस हिसाब से आप देख लीजिएगा। मैंने पहले इसको 11 इंच पे लगाया था, लेकिन 1 इंच मैंने इसको खोल दिया क्योंकि थोड़ा सा टाइट हो रहा था, और फिर इसको भी हमने टाई करना होता है। इसको मुकम्मल स्टिचिंग के बाद मैं इसका आप लोगों को पहनने का तरीका भी दिखाऊंगी कि इसको किस तरह पहनना है। अब हमने तैयारी करनी है इसकी आर्म्स की, इसको सेट करते हैं। अब हमने अपनी स्लीव्स रेडी करनी है, इलास्टिक ले लेना है और अपनी कलाई के मुताबिक इसकी पैमाइश कर लेनी है, और फिर इसको कट कर लेना है जितना ज़रूरत हो उस हिसाब से आप लोगों ने कटिंग करनी है। इलास्टिक में थोड़ा सा स्ट्रेच भी होता है, अगर थोड़ा छोटा बड़ा हो जाए तो कोई इशू नहीं है। अब हमने क्या करना है कि इसकी लेंथ वाली साइड पे इस तरह हम लोगों ने इसको अटैच करना है कि जो सिलाई है वो इलास्टिक पे ना आए। पहले हम यहाँ से सिलाई लगाएंगे और फिर इस तरह सिलाई लगाते जाएंगे, और जितना ये कम है इसको हम खींच के इसके साथ पूरा कर लेंगे। जैसे हम अपने ट्राउज़र वगैरह में इलास्टिक डालते हैं नेफे में, उस तरह होगा। मैं स्टिच करके आप लोगों को दिखाती हूँ। मैंने स्लीव्स में इलास्टिक लगा ली है और इसके मैंने फिटिंग वाली सिलाई भी कर ली है। ये देखें, स्लीव्स हो चुकी हैं रेडी। अब हमने क्या करना है कि अपनी इस चादर को फिर से उसी तरह हम लोगों ने 4 फोल्ड कर लेना है, और फिर हम लोगों ने इसका निशान लगाना है कि हमने बाजू कैसे अटैच करनी है। हम इसको इस तरह रखेंगे, दोबारा 4 फोल्ड करके। ये हमारे जो बाजू का निशान लगाया था ये वो जगह है। इसको हल्का सा हम सीधा करके इस तरह हम इसकी पैमाइश कर लेंगे कि ये पूरा है या नहीं। ये बिल्कुल फिट आ रहा है। अगर इसकी चौड़ाई 5 इंच है तो आपने जो बाजू की फिटिंग करनी है वो 5.5 इंच पे करनी है, क्योंकि आधा इंच गुलाई के मार्जिन में चला जाएगा। और अब ये इसके नीचे वाली साइड है, यहाँ पे हम लोगों ने कट लगाना है, या निशान लगा लें या कट लगा लें। और फिर जो इसका बाजू का जो सिलाई वाला मार्जिन है वो हम इस कट पे रखते हुए सिलाई लगा लेंगे। जिस तरह हम अपनी शर्ट की बाजू अटैच करते हैं ये बिल्कुल उसी तरह होगी, राउंड शेप में। ये देखिए, यहाँ पे कट लगा लेंगे।
ताकि पता चल सके कि जो हमने अपनी बाजू का ये जो सिलाई वाला मार्जिन है इस कट पे रखना है, ताकि जो बाजू की सिलाई है ना कि ऊपर आए बल्कि वो नीचे की तरफ जाए। अच्छा जी, ये देखें, ये हो गए बाजू। ये देखें, इलास्टिक मैंने थोड़ा सा ना खुला ही रखा है, क्योंकि वज़ू करें या फिर पहने ऊपर नीचे करें तो आसानी से हो जाए। ये बिल्कुल उसी तरह जोड़ी है जिस तरह हम अपनी शर्ट की जोड़ते हैं बाजू, गोल गुलाई में। और ये हो गया हमारा हेड पीस, जिससे हमारा माथा वगैरह कवर होगा। और ये जो स्ट्रैप है, इनको इसको पहनने के बाद आपने इसको अंदर की तरफ करके अपनी बैक साइड पे, गर्दन की बैक साइड पे इसको हल्का सा बांध लेना है, इसलिए ताकि थोड़ा सा ये स्लिप ना हो या इधर उधर सर से उतरे नहीं। ये है नमाज वाली चादर की फाइनल लुक। ये कुछ इस तरह नज़र आएगी। इसकी स्लीव्स भी लग गई हैं और स्ट्रैप भी हैं, ताकि चादर मजबूती से आपके सर पे रहे। और हेड पीस भी है, फोर हेड भी कवर हो जाएगा। आप इसको हिजाब के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, नमाज़ पढ़ते वक्त भी यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज़ इसको शेयर कर दें, क्योंकि हर मुस्लिम औरत को इस चादर की ज़रूरत होती है। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट बॉक्स में बता दें कि आप लोगों को मेरा ये आइडिया कैसा लगा है। अपना और अपने फैमिली मेम्बर्स का ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।